हेलो गाइस। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करनी है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन एवर द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। तो उसके लिए मैं आपको पहले लेंज लॉ की इंट्रोडक्शन दूंगा। लेंज लॉ जो मेरे पास है वो लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करने में हमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ से। स्टूडेंट्स लेंज लॉ की डेफिनेशन ये है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज इन अ सच अ वे और इज फ्लो इन सच अ वे दैट इट अपोजेज द चेंज और कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो स्टूडेंट इसने इंड्यूस्ड ईएमएफ ने अपोज करना है। अपोज किसको करना है? अपोज करना है जो मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है। तो मैग्नेट को अपोज करने का मेथड क्या है कि आप अगर नॉर्थ पोल सामने आ रहा है तो उसके सामने नॉर्थ पोल रख दो, मींस नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। अगर साउथ पोल सामने आ रहा है तो साउथ रख दो। लेकिन अगर नॉर्थ पोल आ रहा है या नॉर्थ पोल मान लो जा रहा है तो नॉर्थ पोल को रोकने के लिए उसको साउथ पोल उसके सामने रखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच अ वे कि वो किसी भी चेंज और कॉज को अच्छा नहीं समझती, चेंज और कॉज अच्छा नहीं करना देती। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट केस में मेरे पास दिस इज अ कॉइल। तो स्टूडेंट्स हमने जितने भी ये एक्सपेरिमेंट हैं उसको क्या कौन सी लाइट से लेना है? राइट साइड से। ओके, तो मैं राइट साइड पे मैग्नेट रख देता हूं। दैट इज द कॉइल इज फेसिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। नाउ इफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल इट अपोजेस द चेंज और कॉज। तो स्टूडेंट्स अगर नॉर्थ इस साइड आ रहा है तो ये जो कॉइल है इसको अपोज करेगी, रोकना चाहेगी। तो इसके लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बनाना पड़ेगा? नॉर्थ। अगर नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा तो इसके जो एरोज हैं वो हमें इंड्यूस करंट की डेफिनेशन देंगे, डायरेक्शन देंगे। तो ये डायरेक्शन होगी ऐसे। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? इन द सेकेंड केस if the north pole is moved away, तो ये फिर इसको चेंज को अपोज करेगा। मींस अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इसको दूर जाने से रोकेगा, अगर इसको रोकना है तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहां पे साउथ पोल आना चाहिए इसको रोकने के लिए। तो साउथ पोल के एरो हमें क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दैट इज हियर इट इज क्लॉकवाइज। ओके, सो दिस इज फॉर द नॉर्थ पोल। स्टूडेंट्स सिमिलरली फॉर साउथ पोल इन द थर्ड केस इफ द साउथ पोल इज अप्रोचिंग द कॉइल। तो अगर साउथ इसको अप्रोच कर रहा है तो इसको अप्रोच करने से ही रोकेगा। अगर इसको ये साउथ पोल को रोकना है तो इसमें पोलैरिटी कौन सी आनी चाहिए? साउथ। सो this is again clockwise. Similarly in the third case the south is going away from the coil. तो ये कॉइल नहीं चाहती कि ये यहाँ पे कोई चेंज आए मैग्नेटिक फ्लक्स में। ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें इसको क्या करना है? रोकना है। रोकने का मीन्स इसको दूर जाने से रोकना तब है अगर इसमें ऑपोजिट पोल्स आ जाएंगे। तो ये जो अपोजिट पोल्स हैं ये इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स एक बात हमने और यहां ध्यान में रखनी है कि जब भी मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा? इंक्रीज। जब भी ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर है? ठीक है, तो नॉर्थ से जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब बाहर निकल दी हैं
साउथ की तरफ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटर करती है। तो जब मैग्नेट दूर जाएगा तो यहाँ पे डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ पे इंक्रीज आएगा। ये डिक्रीज आ गया, ये क्या आ गया, इंक्रीज। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल whenever there is a relative motion between the magnet and the coil. Clear? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड से जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगी वो देखना है। तो वी नो दैट व्हेन एवर अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस नियर अ कंपास, द कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो डिफ्लेक्शन का मतलब है यहां पे हमने राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड थंब रूल आपको पता है कि द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज आई एंड द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैं ऐसे रखूंगा तो ये फिंगर्स मेरी ऐसे कर्ल होंगी। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, यहां पे हमारे पास एक कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, ए बी वायर के करंट की वजह से। तो मान लीजिए करंट इस साइड जा रहा है दैट इज आई। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे राइट हैंड थंब रूल दो मेथड से लगाना है, एक सिंपल मेथड, एक ऑपोजिशन मेथड। ऑपोजिशन मेथड मींस ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब भी ये इस साइड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है मींस मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग के अंदर जा रहा है। तो मींस जब मैग्नेटिक फील्ड इन जाएगा तो हमने क्रॉस से डिनोट करना है, याद रखना आपने। जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो हमने डॉट से डिनोट करना है। इनसाइड मींस क्रॉस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चला गया, मैंने क्या कर दिया, क्रॉसेस लगा दिए। ठीक है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग दिस लूप। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को लेंस लॉ के अकॉर्डिंग अपोज करना है। अपोज हमने किससे करना है, थंब से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इसको थंब ने अपोज करना है। थंब की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर को। तो मींस अगर थंब की डायरेक्शन ऊपर है तो मेरे फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रहे हैं, दैट इज दिस साइड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? सेकंड केस। नाउ इन द सेकंड केस द करंट इज फ्रॉम ए टू बी। इन द फर्स्ट केस द करंट इज फ्रॉम बी टू ए। नाउ अगेन अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मेरे फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं, मींस इस लूप से बाहर आ रहा है करंट। तो बाहर आने का मींस वी आर हैविंग डॉट्स, क्योंकि जब अंदर जा रहा था तो वी आर हैविंग क्रॉस, अब बाहर आ रहा है तो वी आर हैविंग डॉट्स। अब करंट बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी बाहर आ रहा है, इस साइड बाहर आ रहा है, तो थंब ने इसको नीचे को अपोज करना है। थंब करेगा नीचे को अपोज। जब अगर थंब नीचे को अपोज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। ठीक है, इस साइड। सो स्टूडेंट दिस इज क्लॉकवाइज। क्लियर है? थर्ड केस में मैंने क्या किया, लूप के वायर ऊपर रख दी तो करंट जा रहा था ए टू बी। फर्स्ट सेकंड केस में वायर्स लूप के नीचे थी, अब लूप के वायर ऊपर है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड करंट सॉरी इन द डायरेक्शन ए टू बी। तो अब अगर इसको मैं ऐसे करूंगा, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो इसके अंदर कर्ल करके शो कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है, इनसाइड। तो मैं क्या करूंगा, आई हैव पुट क्रॉस। अब जब मैग्नेटिक फील्ड नीचे को जा रहा है तो थंब मेरा ऊपर को आएगा, क्योंकि इसने अपोज करना है थंब ने। तो ऐसे रखने पे इस साइड जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, दिस साइड, दैट इज एंटी क्लॉक। लास्ट केस में स्टूडेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड सॉरी द करंट इज फ्रॉम बी टू ए। अब जब बी टू ए है तो मैं इसको ऐसे रखूंगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इससे बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है। अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा, डॉट्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट, सो आई हैव टू अपोज इट डाउनवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ माई थंब। अगर मैं डाउनवर्ड्स करूंगा तो इसकी जो इंड्यूस करंट है वो इस साइड होगा, इस साइड, दैट इज clockwise. Okay, so students, these are the methods to find the induced current in the coil which is placed near current carrying wire or which is placed near a magnet with north pole and south pole facing towards it or moving it away from it. Okay, तो स्टूडेंट्स, आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।